दिल्ली में जिन्होंने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अपने बच्चे का फॉर्म भरा था वह लॉटरी लिस्ट का इंतजार कर रहे थे। तो लॉटरी लिस्ट आज सुबह 10 बजे एजुकेशन ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से जो है लॉटरी लिस्ट निकाला जाएगा। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है लिस्ट को अपलोड करते में दोपहर या फिर शाम हो सकता है। तो आज दोपहर या शाम तक जो है आपको पता लग जाएगा कि आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आया है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की जो कि एडमिशन से रिलेटेड हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल पेरेंट्स पाथ एंड किड्स लर्निंग। तो चलिए बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था वह 21 फरवरी 2026 को स्टार्ट हो गया था। जो लास्ट डेट थी वह 23 मार्च 2026 थी। तो जो पहली लिस्ट आ रही है वह 6 अप्रैल को सुबह 10 बजे एजुकेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिस में ड्रॉ निकाला जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर आने में दोपहर से शाम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। 29 जोनल ऑफिसेस बनाए गए हैं दिल्ली के अंदर। जिस भी बच्चे का नाम आता है लिस्ट में उसको वहां पे अलॉट कर दिया जाएगा कि आपको जो है इस जोनल ऑफिस में जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। देखिए यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स का कोई भी लेना देना नहीं होता है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। यह पूरी तरीके से जोनल ऑफिस के ऊपर है, वो अपना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होने के बाद वो स्कूल भेज देंगे और स्कूल में इजीली एडमिशन हो जाता है। जो मेन प्रोसेस है वो है जोनल ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। सो देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा अपने लिए नोट तैयार किया था ताकि बहुत सारे डेट्स हैं तो कुछ इधर उधर ना हो जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि जोनल ऑफिस द्वारा किया जाएगा। वह 9 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक किया जाएगा। इस बीच में जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। पेरेंट्स को अपने जोनल ऑफिस जाना है और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। उसके बाद है जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया उनके लिए जो अंतिम मौका है, यानी कई बार होता है कि पेरेंट्स आउट ऑफ मतलब दिल्ली से बाहर हैं या फिर कुछ घर में कुछ निजी समस्या कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण जो है वह अप्लाई नहीं कर पाते हैं, नहीं जा पाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उसके लिए जो है उन्होंने डेट एक्सटेंड कर रखा है। 23 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक जो है पेरेंट्स को वहाँ पे रिपोर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करवाने के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट में कमी होने पर सुधार का समय, यानी कि आप गए जोनल ऑफिस गए और वहाँ पे हो सकता है कि जो जोनल ऑफिसर्स हैं वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स में उन्हें कुछ कमी नजर आती है तो फिर वह आपको एक टाइम पीरियड देंगे कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो है आप अपना डॉक्यूमेंट करेक्शन करवा करके और लाइए। तो जो करेक्शन का समय है वह 9 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक है, यानी कि काफी लॉन्ग पीरियड दिया गया है। अप्रोक्सीमेट 25 डेज का जो टाइम है वो दिया गया है डॉक्यूमेंट करेक्शन कराने का। उसके बाद देखिए बात करते हैं छूटे हुए केसों के लिए अंतिम आदेश, यानी कि कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो इस टाइम पीरियड तक भी नहीं जा पाते हैं या जो पेपर्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए जो है वो लास्ट डेट जो है आपका 4 मई से लेकर के और 6 मई तक है, यानी कि 4, 5, 6 यानी कि 3 दिन का आपको जो है और समय मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं यदि अभिभावक संतुष्ट नहीं है तो अपील का समय, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स आने में लेट हो रहा है, 1-2 दिन का समय चाहिए या कुछ इस टाइप से पर्सनल कुछ भी हो सकता है तो इसके लिए जो है आप अपील कर सकते हैं। उसके लिए आपका 7 मई से लेकर के और 12 मई तक का समय दिया गया है। उसके बाद अपील पर अंतिम निर्णय, यानी कि जो भी आप अपील करते हैं उसका जो अंतिम जो भी फैसला होगा वह जो है वह 13 मई से लेकर के और 16 मई के बीच में जो है आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं चयनित छात्रों का स्कूल में एडमिशन, यानी कि जिन बच्चों का लॉटरी लिस्ट में नाम भी आ गया और डॉक्यूमेंट भी वेरीफाइड हो गया और सब कुछ सही है, उनका जो एडमिशन का टाइम होगा वो 9 अप्रैल से लेकर के, यानी कि 9 अप्रैल से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाता है तो आप उसी दिन अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। उसके बाद जो एडमिशन का लास्ट डेट चलेगा वो 20 मई तक चलेगा, यानी कि 20 मई तक आप अपने बच्चे का जो है एडमिशन करा सकते हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में। उसके बाद बात करते हैं सेकंड लिस्ट की। देखिए सेकंड लिस्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि जो फर्स्ट लिस्ट में बच्चों का नाम आया है
क्या वह सारी सीट भर गई हैं? कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर नहीं है तो कुछ सीट खाली रह जाती है, या फिर कई बार पेरेंट्स को पता ही नहीं चल पाता है कि कब लिस्ट आई, कब जाना था। तो इस चक्कर में कई बार कुछ सीटें रह जाती हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ दिल्ली है, कुछ पर्सनल अपना प्रॉब्लम है, या मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो किसी भी के कारणवश अगर सीट खाली रह जाता है तो सेकंड लिस्ट आता है। सो होप सो कि सेकंड लिस्ट आएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि कुछ सीटें खाली रह जाती हैं। तो उसका जो नोटिफिकेशन में जो दिया गया है वो यही दिया गया है कि बाद में घोषित किया जाएगा। यानी कि पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगर सीट बचती है तो फिर नया नोटिफिकेशन आएगा कि सेकंड जो लॉटरी लिस्ट है वो किस डेट को आउट होगा। सो आई होप आपके सारे जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो पेरेंट्स हैं, जो वरीड हैं कि क्या पूरा प्रोसेस है और कैसे क्या करना है, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये जो नोट है मैं अपने पोस्ट में डाल दूंगी, ताकि कई बार ऐसा होता है ना कि सुनते टाइम तो हमें याद रहता है पर हम बाद में भूल जाते हैं। तो आप वहां से देख सकते हैं कि कौन सा डेट जो है मतलब डेट का क्या पूरा शेड्यूल है, वहां से आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।